अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान उज़्मा अली ख़ान और मेरे साथ है गॉर्जस ज़ारा और मोहम्मद अज़ीम और हम करेंगे बातें घर घर की। और चूँकि आजकल T20 चल रहा है तो इस पर बात होगी। और वैसे तो हमारी कौम साल के 12 मौसम इसी बुखार में, क्रिकेट के बुखार में मुब्तला रहती है। 12 मौसम 12 महीने होते हैं। 12 मौसम भी होते हैं। आपसे किसने कहा? वैसे साबिक वज़ीर आज़म ने या उनकी किसी वज़ीर ने कहा था शायद, और आपने उनकी बात मान ली? पॉपुलर बात थी, माननी तो पड़ी। खैर, आप बताइए अजीम भाई, ये जो मैच हुआ है पाकिस्तान और अमेरिका का, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अजीम, कुछ भी कहना मगर ये मत कहना कि अमेरिका ने साजिश की है। अमेरिका ने साजिश की है बिल्कुल मत कहना। अब बोलो। नहीं, ये नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे खुशी इस बात पे होती है कि आज पाकिस्तान जीता। और बड़ा हमारा तो ये, हम इस मैच को हम इस तरह काउंट कर रहे थे कि हमारा ये वार्म अप मैच है। हम इसको मैच ही नहीं गिन रहे थे कि ये कोई, क्योंकि हम इंडिया के मैच को पहला मैच गिन रहे थे, इसको वार्म अप मैच गिन रहे थे। और हमारे लिए इतनी मुश्किल वक्त आ गया कि हम पहले ही मैच में हार गए। और अब शायद इंडिया से अगर हार गए तो हमारी कोई पोजीशन ही नहीं आ गई, 2 टीम मैच भी जीत भी जाए तो मुझे तो आज मतलब मेरा दिल मतलब अफसोस में हूँ मैं कि आज मुझे तबसरा करना पड़ रहा है। बहुत पाकिस्तान ने मायूस किया, बहुत ज़्यादा मायूस किया, क्योंकि अमेरिका से पाकिस्तान की एक तो हिस्ट्री भी हो गई कि अमेरिका से पहले ही मैच में हार गई है एक बहुत ही हल्की टीम से। और इतनी इन्होंने गलतियाँ की। हमारे कप्तान ने मतलब आज कल इंटरव्यू में बोला आज कि मैं क्या कहते हैं 6 ओवर अच्छे हम नहीं खेले। भाई आप 6 ओवर, आप 20 ओवर पूरे अच्छे नहीं खेले, आपको खेलने भेजा था, आप प्रोफेशनल टीम थे। और अमेरिका जैसे टीम के खिलाफ आप कह रहे हैं 6 ओवर हम अच्छे नहीं खेले, तो आपने कब अच्छा खेलना था? तो 6 ओवर 20 ओवर्स में से 6 एवरेज देखे तो अच्छी खासी एवरेज होती है। अच्छी खासी एवरेज। और आप अगर इस मैच की हाइलाइट्स अगर दोबारा देखें तो मैंने जो सबसे पहला कैच रिजवान का हुआ है वो आप देखें, बहुत मुश्किल कैच था। एक लंबी डाइव मार के उसने इसको पकड़ा है। किसने? उनके सिर्फ के फील्डर ने, अमेरिका के खिलाड़ी ने। और लंबी डाइव हमारे खिलाड़ी ने मारी। और हमारा अब लंबी डाइव हमारे खिलाड़ी तो जब स्लिप पे कैच निकला पहला तो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं की, और 2 मरतबा, एक मरतबा भी नहीं, एक मैच में दोनों मरतबा हिला भी नहीं है कि वो कीपर खुद कर ले। भाई तो साजिश तो है। पता नहीं क्यों स्लिप में खड़ा है वो। तो ये आप इतनी मतलब पाकिस्तान टीम। और कीपर कौन था? कीपर तो रिजवान थे। कीपर तो आपने कीपर का सवाल किया, कीपर हमारे बेस्ट जो कीपर के तौर पे गए हैं वो आजम खान है। तो वो कहाँ गए? वो इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने इतने आसान मतलब हाथों के ग्लव्स के कैच उनसे गिर गए तो रिजवान को वापस जिम्मेदारी दे दी गई। तो फिर वो क्या करने गए वहाँ? तो वो उनको कहाँ खड़ा किया हुआ है मैंने तो गौर ही नहीं किया। इफ्तिखार थे स्लिप में, ऐसे खिलाड़ी को स्लिप में रखा जाता है, लेकिन आजम कहाँ कल खड़े थे मैंने नोट नहीं किया। मतलब वो नोट ऐसी इग्नोर होने वाली शख्सियत नहीं है वो तो नुक्ता भी हो ना वो नजर आ जाएंगे। आपने कैसे इग्नोर कर दिया आजम खान को? और दूसरी बड़ी मिस्टेक पाकिस्तान की कि आप प्रोफेशनल टीम होने के नाते आप देखें कि सुपर ओवर में इफ्तिखार का कैच हुआ तीसरी बॉल पर, दूसरी बॉल पर उसने बाउंड्री मारी, तीसरी बॉल पर कैच हुआ। जिस जगह वो कैच हुए हैं वहाँ से पाकिस्तान ने मैच लूज किया है कि उस पोजीशन पे फील्डर ही नहीं खड़ा पाकिस्तान का। जब हारिस रऊफ को जोन्स जो अच्छे खिलाड़ी हैं उन्होंने चौका मारा तो वहाँ फील्डर ही नहीं हमारा। ये इतनी बड़ी मिस्टेक्स हैं। और इस पर हम क्या तस्वीर करेंगे पाकिस्तान की नाकिस कारकर्दगी पे कि कौन उनको गाइडलाइन दे रहा है, फील्डर कहाँ होने चाहिए, क्या होना चाहिए, मेरी समझ से बाहर क्रिकेट के हिसाब से। तो कोई IMF की तरफ से तो कोई गाइडलाइन नहीं थी? हो सकता है IMF क्या हो सकता है, ये सबके नून की नहुसत है। ये तो मेरे पड़ोसी बच्चा कैसे नहुसत हो सकती है? नून, हाँ आजम खान नहीं गवर्नमेंट पे जो नून है वो तो उसका मैच जितवाने से या हारने से क्या ताल्लुक है? क्या आपका इशारा इस तरफ है कि IMF ने उसको कहा होगा कि मैच हारो तो हम लोन देंगे? नहीं, या फिर हो भी सकता है। आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, हमारे तो बच्चे के मुंह पे है कि IMF के मुज़ाकरात चल रहे हैं और पाकिस्तान बिल्कुल भी अपनी जगह से हिला नहीं, टस से मस नहीं हुआ। उसने कोशिश नहीं की, उसकी बॉडी लैंग्वेज ही बिल्कुल जीरो थी। कौम की खातिर कुर्बानी दी गई है। जी कौम मतलब। तो फिर गए करने क्या गए थे? वैसे ही कह देते कि हम जा रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं, कुछ तो करते। नहीं, बाइकआउट नहीं करना था, खेल के हारना था। खेल के हारना। हाँ, वो अमेरिका को ये इज्जत तो बख्शनी थी ना कि भाई आप सुपर पावर है और आप जीते हैं, हम कमज़ोर टीम है। फिर मुझे 1999 की बात याद आ रही है, जब बांग्लादेश से हारे थे पाकिस्तान, तो उसके बाद फिर बांग्लादेश टीम का हिस्सा बन गई थी, क्रिकेट टीम उनका हिस्सा बन गई थी।
तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ इन्होंने भी चाहा हो कि अमेरिका आई है उसको भी पार्ट ऑफ द ये जो आईसीसी है उसके टूर्नामेंट पार्ट बन जाए और परमानेंट एक हैसियत रखे, इसलिए किया हो। हमारी टीम अक्सर ही कुर्बानियाँ देती है। कहने की बात है ये मतलब ये लोग बातें करते हैं, लेकिन अब पता नहीं ये बात हकीकत है कि नहीं। पाकिस्तान जिस तरह कल खेला है उससे ऐसा लग रहा था कि अमेरिका पाकिस्तान है खेल के हिसाब से। इतना वो मुझे अमेरिका की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लग रही थी। अब पता नहीं अगले मैचों पर खेलेगा कि अमेरिका के क्या पोजीशन। तू खिलाड़ी है किसी और का, तुझे खेलता कोई और है। उसमें हमारे एक पाकिस्तानी खिलाड़ी भी थे शायद, अली खान उनका नाम। ओह, अली खान के लिए तो मुझे इस कदर कॉल्स आई, मुझे लोगों ने कहा कि क्या आप उनकी बेटी हैं, कि मैं उज़मा अली खान वो अली खान। आपको इतना छोटा समझ रहे थे? मैंने कभी गुरूर नहीं किया। वैसे अजीम आप क्या बताएंगे कि आज़म खान के बारे में कहते हैं कि वैसे उन्होंने पेपर वेट के तौर पर वो अपॉइंट हुए थे, लेकिन उन्हें डेपुटेशन में क्रिकेट टीम में भेज दिया गया। आज़म खान खिलाड़ी अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं, वाकई खिलाड़ी अच्छे हैं। लेकिन देखो बात यह है कि उनकी खिलाड़ी अच्छा होना नहीं देखना पड़ता कि आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, आप पीएसएल थोड़ी खेल रहे हैं। अगर आप कैसे कह सकते हैं वो खिलाड़ी अच्छे, वो पीएसएल के खिलाड़ी अच्छे हैं। तो अब ये बात ये है कि पीएसएल के खिलाड़ी अगर अच्छे हैं तो फिर तो ये सवाल उठता है कि पीएसएल का खिलाड़ी रन्स दो मुस्तकिल 2 दफा से वो रन नहीं बना रहे, 2 कैच छोड़ रहे हैं, विकेट कीपिंग से उन्हें हटा दिया जाता है, फील्डिंग में वो नजर ही नहीं आते हैं। तो फिर पीएसएल फिर ये सवाल उठता है कि अगर हारने पर इंक्वायरी है तो फिर जीतने पर भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि खिलाड़ी हारता अगर है तो ये जीतता कैसे। यही आपकी बात इस पर मैं ये तबसरा करूँगा कि हमारी पाकिस्तानी टीम के बारे में कहा जाता है कि ये जीतती, इसकी मर्जी हो तो जीत भी जाती है, इसकी मर्जी हो तो ये नहीं जीतती। मिसाल के तौर पे अभी आपको कल के मैच में सब कुछ आपको धर्म भरम नजर आया, लेकिन हो सकता है ये मतलब इंडिया के खिलाफ बिल्कुल ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाकिस्तान उनको हिलने में ना दे इंडिया को, जबकि ये मुआवजा होगा फिलहाल मेरे नज़र में। लेकिन अगर पाकिस्तान टीम चाहे तो इंडिया को हिलने भी ना दे, ये सूरत हाल है। लेकिन अगर वो चाहे, हाँ पाकिस्तान चाहे तो खुद ही को कर बुलंद इतना IMF हर मैच से पहले IMF की शर्त में ये भी शामिल ना हो कि आपने एक और मैच इंडिया को भी देना है। खैर हम तो एक लाइटर मोड में IMF को कह रहे हैं, IMF नाराज भी ना हो जाए। जी जी। मगर जो खिलाड़ियों की जो कमी बेशियाँ हैं उस पर ज़रूर बात होनी चाहिए। खैर मुझे तो बहुत चिढ़ होती है जब कोई खिलाड़ी नाकिस कारकर्दगी दिखा रहा हो और उसके बाद वो इश्तिहार में नज़र आए। इस कदर मैं कहती हूँ कि इनको इश्तिहार में आना नहीं चाहिए, बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि प्रमोशन की जगह उस इश्तिहार की डिमोशन हो जाए, यानी कि लोग अब डाटा बहुत है तो लोग वो डाटा ही ना फिर ख़रीदें, ऐसा ना हो जाए। अच्छा ये बताइए कि हमारा जो आमिर है इतना अच्छा खिलाड़ी, ज़बरदस्त, और जब पहले ये मैच क्योंकि पहले ड्रॉ हुआ था उसके बाद पार्ट टाइम मैच खेला गया, तो जब तक वो ड्रॉ हुआ था उससे पहले तो जो उसने आखिरी ओवर अपना कराया था तो वो तो हीरो बन गया था, ज़बरदस्त उसने ओवर कराया था। उसके बाद क्या हुआ उससे? और अगर उसे ही खेलना है तो फिर बाकी सब घर जाए। हाँ, लेकिन हुआ क्या, एक में आखिरी ओवर में ज़बरदस्त कारकर्दगी, उसके बाद तो उसकी वजह से ही मैच। मैं इसको मैं अब उसी लाइटर मूड में लूँगा IMF के लोग तौर पे कि जब उसको मालूम नहीं होगा कि हमने जीतना है या हारना है तो वो बिल्कुल अपनी परफॉर्मेंस उसने अच्छी दिखाई, वो हीरो था हमारी नज़र में। हारिस रऊफ 15 रन का दिफा नहीं कर सका, और जब सुपर ओवर में सिलेक्शन में नसीम शाह भी हो सकते थे, शाहीन अफरीदी भी हो सकते थे, लेकिन क्योंकि 4 ओवर बेहतर अच्छे आमिर ने किए थे तो उनका नाम सेलेक्ट हुआ। तो हो सकता है, मैं लाइटर मूड में कह रहा हूँ, मतलब ये नहीं कि वो तनकीद तो बार बार करें हमारे पे कि उनको ऑर्डर आ गया हो कि अब आपने इस ओवर में कुछ नहीं करना है, ऐसी हरकत नहीं करनी। नहीं कर ज़्यादा वो कर सकते, लेकिन ये कि सख्त मैं तो अफसोस में हूँ कि अभी हमारी इब्तदा ऐसे हुई है, तो आगे क्या होगा? बस वो शायद प्रेशर है, हम फिर वो हम बार बार ये 92 के वर्ल्ड कप को याद करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता बार बार। हम बार बार उसको याद करते हैं, कई ऐसे वर्ल्ड कप 1-2 और गुजरे पीछे कि हम वो 92 की यादें वापस कर लेने के वापस अगर मगर 30 साल हो गए होंगे उस बात को। 24 और 8 32 साल हो गए। तो आप बताइए कि वो ढेर उम्र में आ गए वो बच्चे जो पैदा हुए थे उसको, हाँ, तो कब तक हम उसको याद करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, मोहम्मद अजीम साहब, बहुत ज़बरदस्त आपके तबसरे, और हम आपको इस तबसरे के बाद आपको छोड़ेंगे नहीं, आपने यहाँ आते रहना है, और हमें तो डर है कि कहीं आप सिकंदर बाग साहब की जगह न ले लें, वो भी हमारे बड़े अच्छे नामी ग्रामी, उनकी जगह नहीं ले सकते, वो हमारे अच्छे सुपरस्टार हैं, हीरो हैं हमारे, हम तो हमसे आदमी हैं, हमारे हीरो हैं। देख लिए सिकंदर बाग साहब,
आप ने जगह बनाई हुई है लोगों के दिलों में, और लोग आपको फॉलो भी करते हैं और आपको पसंद भी करते हैं, लेकिन हम आपको वक्तन फ़वक्तन तकलीफ देते हैं जब बुलाएंगे। हाय मेरे अल्लाह, हम तो अमेरिका जैसी क्रिकेट बेबी से भी हार गए। मत रोज़ारा, 1999 की तारीख दोहराई जा रही है जब बांग्लादेश ने हमें 65 रन से हरा दिया था। हाय अल्लाह। उफ बाजी, अभी तो पहला ही मैच था और अभी से अगर मगर शुरुआत हो गई। ठीक कहती हूँ, बस दुआ करो कि इंडिया अमेरिका और कनाडा से हार जाए, फिर तो हमारे शाहीन सुपर 8 में पहुंचे ही पहुंचे, खुशबू लगा के। अम्मा बाबर आजम को भेजो री, T20 आया। बेटी बाबर आजम अकेला री, T20 आया। अम्मा मोटे आजम को भेजो री, T20 आया। बेटी मोटा आजम तो अनफिट रे, T20 आया। हाय, आजम खान को देखा था आपने? खेलने ऐसे आया था जैसे उसकी अम्मा ने एक पाव दही लाने के लिए भेजा हो। अरे तुमने उसे आउट होते हुए नहीं देखा था? ऐसे लग रहा था कि लड़की के बाप ने रिश्ता देने से इनकार कर दिया हो। वैसे जिस तरह हमारी क्रिकेट टीम खेली है तो मुझे ऐसा लग रहा था, एक लतीफ़ा याद आ गया कि एक मरासी ने चौधरियों की बेटी का रिश्ता मांगा, तो जाहिर है उसको पसंद नहीं आया, उसे खूब कुट लगाई। तो उसके बाद मरासी बेचारा उसने उठा रुमाल अपना झाड़ा करने पर कहता है तो फिर मैं इनकार समझा। तो हमारी टीम की भी ऐसी कुट लगी है, ऐसी कुट लगी है कि फिर भी हम कह रहे हैं क्या हम सुपर 8 में पहुंच जाएंगे, तो फिर मैं इकरार समझा। वैसे उस्मा बेड़ा गर्क हो नून की नहुसत का। तुमने पहले भी जिक्र किया था, क्या नून की नहुसत की बातें कर रही हो भाई? नून बताया ना वो कुपत में है, वो क्या करे, मैच जितवाए या मैच हरवाने के लिए आए में से डील करे? क्या मतलब है नून की नहुसत कहाँ से आ गई? मैं उन खिलाड़ियों की बात कर रही हूँ जिनके नाम नून से ख़त्म हो रहे हैं। तो वो तो अली खान भी है हमारा अमेरिका का खिलाड़ी, उसका नाम भी तो नून से ख़त्म हो रहा है। मैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बात कर रही थी जिनके नाम नून से ख़त्म होते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, पॉइंट टू बी नोटेड। जिस खिलाड़ी का नाम नून से ख़त्म होता है वही मनुष्य साबित हुआ। अब आजम खान को देख लो, 2 दफ़ा मुसलसल उसने कोई रन नहीं बनाया, 0 पर आउट हुआ। मतलब उसको अंडा खाना था, एक खाया, उसके बाद बाज़ लोग पसंद नहीं करते एक, तो 2 अंडे पसंद होते हैं शायद, इसलिए उसने 2 अंडे ले लिए। और आप देखो फ़खर जमान को रो रो के 11 रन बनाए। उसको किसी ने कह दिया होगा बेटा 1 और 1 11 अगर हो तो उसे कोई तोड़ नहीं सकता। पता नहीं कौन सी लॉजिक, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, इनको समझा कर क्या भेजा था। और अब अपने लाला को देख लो, छोटा लाला शाहीन, उसने कोई विकेट नहीं ली। हाँ। और ऊपर से 33 रन दिए और बनाए कितने? सिर्फ 23 रन। और उस्मान खान, उसके तो दोनों नामों में नून आता है आखिर में, वो तो 3 रन में ही पवेलियन रसीद हो गया। कैसी रसीद कटाई भाई तूने? अब टिकट करा लो, बस तुम टिकट कटा लो अपनी बस। उस्मान खान और रिजवान सिर्फ 9 रन बनाए। रिजवान कोई 2 डिजिट पे तो आ जाते, 10 10 बना लेते, 10 नंबर ही हो जाते भाई। क्या हुआ? उस्मा, पाकिस्तान में चांद की जगह तारे नजर आ गए। हाय मेरी अंजलि, अब तो पाकिस्तान की हार एंजॉय करना सीख गई हूँ मैं। अब तो कुछ कुछ भी नहीं होता। अम्मा मोहसिन नकवी को भेजो री, T20 आया। बेटी मोहसिन नकवी तो चेयरमैन री, T20 आया। खैर, हमारी आज की बातें आपको कैसी लगी? अपना फीडबैक ज़रूर हमें दीजिएगा। और आखिर में एक मशवरा मेरे हम नाम आज़म खान के लिए, क्योंकि मैं उज़मा वो आज़म, हम दोनों एक ही नाम है, एक ही मायने हैं। तो आज़म खान के लिए ये है कि बेटा दौड़ लगाओ, दौड़ लगाओ, और ऐसी दौड़ लगाओ कि सीधा पाकिस्तान कराची में पहुंचकर अपने भाई के जिम में पहुंचो और जिम ज्वाइन करो और फिटनेस करो, अपनी फिटनेस का ख्याल रखो। तुम लगता है कि भाई की बात बिल्कुल नहीं मानते, बड़ा भाई फिटनेस क्लब चला रहा है और तुम जो है ना, समझ आ रही है बेटा, थोड़ा सा बड़े भाई का ख्याल रखो, अपनी फिटनेस का ख्याल रखो।
और खैर आप लोग भी अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखिए, क्योंकि मैं एक माहिर नफ्सियात भी हूँ, फ़िटनेस का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। और हम इसी तरह से तबसरे लेंगे मोहम्मद अज़ीम से, इनसे पूछेंगे कि फ़िटनेस कैसे रखी जाए खिलाड़ियों की। और हो सकता है ये प्रोग्राम आप जब देखें तो पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो चुका हो। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इस दफ़ा इंडिया को मैच हरा दे। बस आप दुआएं ही करें, क्योंकि दुआएं काम आ सकती हैं। बस टीम ने तो कुछ करना ही नहीं है। तो नाज़रीन आप तो कुछ कीजिए, दुआओं में बड़ा असर होता है। तो अपना ख्याल रखिएगा और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।